आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बीती रात क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया था। बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। बातचीत में कथित तौर पर व्यवसायियों से फिरौती की रकम वसूलने की चर्चा शामिल थी। पुलिस के मुताबिक नरेश बालियान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीजेपी कांग्रेस अब इस मुद्दे पर आमने सामने है। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने कहा है कि फिरौती वसूली और भ्रष्टाचार यही आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार है। आज आम आदमी पार्टी का सच सामने आ चुका है। इसके नेताओं के गुंडों और गैंगस्टरों से संपर्क हैं। सब चुनाव का मामला है और इसके चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव के अलावा केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आपने शिकायत करने की कोशिश की तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। कल नरेश बालियान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि फिरौती वसूली और भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी का यही शिष्टाचार है। आज आम आदमी पार्टी का सच सामने आ चुका है और इसके नेताओं के गुंडों और गैंगस्टरों के साथ संपर्क हैं। फिरौती वसूली और भ्रष्टाचार यही आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार। और जब कार्रवाई हो, कोई गिरफ्तार हो, कोई डिटेन हो, तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। आज आम आदमी पार्टी के विधायक का और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आ चुका है। किस प्रकार से शराब माफिया, फिर उसके बाद बिल्डर माफिया, ड्रग माफिया के बाद अब गुंडों के साथ, गैंगस्टर्स के साथ इनके संबंध है। कैसे फोन पर बात की जाती है कि फिरौती कैसे लेनी है, वसूली कैसे करनी है, ये भी प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। तो निवान शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी। निवान शर्मा जी, आपने सुना अभी शहजाद पूनावाला को, साफ तौर पे तमाम तरह की फ़ोन पे अब बातें रिकॉर्ड हैं। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान से लिंकेज सामने आ रहे हैं और ये साफ दिख रहा है कि किस तरह के कनेक्शन से आपके नेताओं के। जवाब इसका? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जो ये बीजेपी ने कार्रवाई की है और अभी हम सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता को, ये क्लियरली ये दिखाता है कि बीजेपी के पास दिल्ली में आने वाले चुनावों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये कार्रवाई क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे विधायक ने 5 कंप्लेंट्स करी एक गैंगस्टर के खिलाफ कि मुझे फिरौती की, एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, मेरी कंप्लेंट रजिस्टर की जाए। उन्होंने एक कंप्लेंट करी 20/12/2022 को, फिर उसके बाद 21/12/2022 को, 5/7/2023 को, 3/7/2023 को, ऐसे 5 कंप्लेंट करी। ना केवल पुलिस में, उन्होंने ये कंप्लेंट जो है वो स्पेशल सेल को करी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस को करी, पुलिस हेडक्वार्टर्स में करी, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम को करी। उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया, उन्हीं के कंप्लेन को। आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि एक मामले में जिस व्यक्ति को एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, उसको 1 साल बाद अचानक से बोल दिया जाता है कि तुम्हारी उस गैंगस्टर से बात हुई थी, आओ तुम्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो हमने आज तक कभी सुना नहीं कि जो कंप्लेंट करने जाए उसी को पकड़ लो कि तुम्हारी। जो ऑडियो क्लिप्स मिली है, जो ये ऑडियो क्लिप्स चला रहे हैं, उसका क्या क्या ऑथेंटिकेशन है? उसको तो कोर्ट भी स्टे लगा चुकी है, उस पर कोई तथ्य नहीं है इनके पास। ये क्लियर मैसेज है बीजेपी का कि अगर आप गैंगस्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट करोगे तो आप फंसोगे। हम हमेशा से सुनते थे ना कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना। अरविंद केजरीवाल ने अभी यही कहा और आम आदमी पार्टी का वही लाइन है। तो आप यही कह रहे हैं कि ये तो सीधे ये मैसेज है कि अगर आप कंप्लेन करेंगे किसी गैंगस्टर के खिलाफ तो आप पर ही कार्रवाई हो जाएगी, यानी कि गैंगस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आरपी सिंह जी, देखिए नगमा, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये तो अपने घर में सांसद को बुलाकर सांसद को पिटवाते हैं।
और महिला सांसद को पिटवाते हैं, अपने सहयोगियों को पिटवाते हैं। ये तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड है, इनके क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इनके चलिए वो पिटवाने की बात अलग है। अभी इसकी बात नगमा जी, ये जो कह रहे हैं, एक मिनट नगमा जी, ये आपने जो उनको पूरा ढंग से सुना, मुझे आधे मिनट अपनी बात तो पूरी कर लेनी चाहिए। मतलब मैं मैंने आपकी बात पूरी करेंगे। मैं पूछ रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने कंप्लेन की थी वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ली गई, इनकी कोई बातचीत नहीं है गैंगस्टर से। कि मैं उसमें जरा एक ट्रैक रिकॉर्ड दे दूं, आपने तो बताया नहीं ट्रैक रिकॉर्ड, मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बता दो थी कि कम से कम मैं ट्रैक रिकॉर्ड इनका दे दूं। इनके विधायक हैं, वो जो टैंकर माफिया के साथ मिलकर टैंकर माफिया के साथ वसूली करते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट है। एक इनके विधायक है, वो अपनी पत्नी के अपनी पत्नी को पीटते थे, कुत्तों से कटवाते थे, बाद में हालांकि समझौता हो गया उनका, वो अलग बात है, परंतु वो भी सबको जानकारी में, सबको ध्यान में, उनकी पत्नी ने ऑफिशियल मैं इसलिए एक इनके विधायक थे जो कि राशन कार्ड के नाम पर बुलाते थे और राशन कार्ड देने के नाम पर रेप करते थे। एक इनके पूर्व विधायक रहे हैं, वो नकली डिग्रियां बनाते थे। मैं एक क्रिमिनल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बता रहा हूँ और मैं आता हूँ इनकी बात पर। नरेश बालियान जी को अगर उन्होंने कंप्लेंट दी पुलिस को, पुलिस ने एक्शन लिया, तो नॉर्मल कोर्ट में नगमा जी आप क्या करेंगे? आप कोर्ट जाएंगे और कहेंगे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको सेट मिल रहा है तो आप सेट के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप सेट क्यों सहेंगे? आपको डर लगेगा। मतलब मेरे जैसे आदमी को जो आपको कोई सेट देगा, आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पहली बात पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, तो आप तुरंत कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि मुझे रिलीफ दिलाओ, नहीं तो मेरी तो जान खतरे में है। हुआ क्या कि अगर एक मिनट दीजिए नगमा, एक मिनट दीजिए प्लीज, अब आप ठीक नहीं, तो उल्टा हो गया काम। इन्होंने कोर्ट नहीं गए, इन्होंने उस गैंगस्टर के साथ भाईवाली कर ली। जो ऑडियो है उसमें वो भाईवाली कर ली कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहाँ से पैसे घुराने हैं और उस पैसे को घुराकर फिर उसमें कैसे मडवाली करनी है, मेरे को कैसे उसमें मेरे को हिस्सेदारी करनी है। निवान शर्मा इस पर जवाब दे रहे हैं आपका। पहले बात तो पूरी कर लूं। बात जो आपने अभी कही उसकी तो वो जवाब दे देंगे ना। बात तो आपने कहा ट्रैक रिकॉर्ड, फिर अभी आपने कहा कि इस ऑडियो क्लिप को उन्होंने अपना पूरा गाना गाया, उनको आपने एक बार ही टोका, मेरे को तो आप 4 बार टोक दिया बीच में। क्या बात करते हैं आप? एक बात तो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी, मैंने आपको भी पूरा मौका दिया है। निवान आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? आपके दर्शक देख रहे हैं। देखिए ये क्या कहानियां सुना, कोई तथ्य नहीं इनके पास। ये स्टोरी टेलिंग मशीन बन चुकी है भाजपा इस समय। क्या बोलते जा रहे हैं कि अगर कंप्लेंट करी थी तो कोर्ट जाना चाहिए था। अरे दुनिया भर के सिस्टमेटिक फेलियर के लिए कि कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर आपने कंप्लेंट किया और पुलिस की कोई एक्शन अगर नहीं हुई तो आप उनके साथ दोस्ती करने लगे, आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए? मैडम मतलब ये कंफर्म है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये आज बीजेपी ने सबके सामने मान लिया ना कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर हमारे पास कितने देश की जनता में जो गरीब लोग हैं, कितने लोग कोर्ट जा पाएंगे पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद? विधायक क्यों नहीं गए आपके? ये क्या बैलेंस शीट मंगवा दीजिए एक बार। देश में सबसे ज्यादा मुद्दा विहीन पार्टी है तो वो बीजेपी है। ये पूरे देश में मुद्दों के बिना चुनाव लड़ाते हैं। जब दिल्ली में आते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, क्योंकि दिल्ली में काम पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए। काम है ही नहीं बताने के लिए। आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए आप। चलिए काम पे बात करते हैं। दिल्ली के अंदर आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी। आज दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है यातायात। 48% पोल्यूशन यातायात के कारण से होता है। आज भी दिल्ली के अंदर कुल 7200 बसें, जिसमें से 1900 बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, दिल्ली के अंदर दोनों तरफ पेरिफेरी रोड प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई, जिसके अंदर से एक भी ट्रक दिल्ली के अंदर नहीं आता, एक भी ट्रक दिल्ली के अंदर नहीं आता। दिल्ली के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 टेस्ट नकली करते हुए पकड़े गए और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है क्राइम ब्रांच का। यही नहीं, वहां पर 3 बच्चों की मृत्यु हुई वहां की दवाई खाकर। हत्या कहनी चाहिए मेरे को तो। 3 बच्चों की मृत्यु हुई वहां की दवाई खाकर और 6 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए। ये है इनके मोहल्ला क्लिनिक का सैंपल। और सुनिए, ये कहते हैं हमारे हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं। मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, इनके नेता जब जब बीमार होते हैं कोई एक भी सरकारी अस्पताल में इलाज करने का सवाल उठाया है, बसों पर सवाल उठाया है, मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाया। निवान शर्मा देखिए, इन्होंने हम चैलेंज किया, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़कें किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल ने। 10,000 किलोमीटर की सीवर लाइन किसने डलवाई? अरविंद केजरीवाल जी ने। 6800 किलोमीटर की पाइपलाइन किसने डलवाई? अरविंद केजरीवाल जी ने। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री किसने करी? अरविंद केजरीवाल जी ने। मोहल्ला क्लिनिक देश में सबसे ज्यादा किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल जी ने। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन किसने दी? अरविंद केजरीवाल जी ने। हमने तो 100 काम कर दिए। दुनिया के सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमने लगा दिए। तो आप एक सवाल मेरा भी है, कोई काम नहीं किया है। लेकिन जो मुद्दा आज का है, अगर हम उस पर आ जाएं कि विधायक जो हैं जिनके गैंगस्टर से कनेक्शन निकलता है दिल्ली के अंदर जी,
नगमा जी, वो मैं सिविल लाइन के उन्होंने मुझे चलते दिल्ली चैलेंज में किया, 3 मैंने बच्चे एक्सेप्ट किया। डूब कर मर गए। वो सिविल लाइन के चलते उन्होंने हुए मुझे इतनी सिविल लाइन चैलेंज किया, डलवाई मैंने इन्होंने। एक्सेप्ट किया। मेरा चैलेंज भी ले लीजिए, एक मेरा चैलेंज भी ले लीजिए। इनका बोलिए। चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, अब एक चैलेंज मेरा ले लीजिए। मेरा चैलेंज ये है कि दिल्ली की जनता ने आपको केवल एक काम दिया, वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति कर दी आपने दिल्ली में? बीजेपी के दो ही काम है, एक नाकामी और एक आराम। यही दो काम है इनके। ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एक काम बता दें कि भाजपा ने दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को रोकने के लिए ये किया, मैं मान जाऊंगा इनको, मैं चैलेंज करता हूं, ये बताएं आपके चैनल पे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे खराब है, ये आपका आरोप है, लेकिन जो मुद्दा इस वक्त है वो आप विधायक नरेश बालियान का है, जिनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आप दोनों का धन्यवाद, आरपी सिंह और निवान शर्मा। जनता, जैसे आपने कहा था, आरपी सिंह जी देख रही है, सुन रही है और शायद समझ रही है। आप विधायक नरेश बालियान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कहा गया है कि कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ उनकी कोई बातचीत हुई है, ऑडियो क्लिप भी है, लेकिन आप कह रही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। धन्यवाद आप दोनों का। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है इस मामले में। फिरौती की रकम वसूलने की बात भी सामने आई है इसमें। तो अभी पुलिस रिमांड पर है विधायक जो है आम आदमी पार्टी के।